थ्री, अध्याय 2 है, कक्षा 12 में अध्याय 2 है। और अध्याय 2 में हमें पांचवा क्वेश्चन दिया था। 5 का पहला था ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे। और हमें निकालना क्या था, 3x4 का अवयव निकालना था। हमें निकालना था 3x4 का अवयव, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, 3 पंक्ति है और 4 अपने कॉलम में है ना। यानी 3 पंक्ति है ना, A11, A12, A13, कॉलम 4 है ना अपने, तो A14 तक जाएगा। A21, A22, A23, A24। फिर हम बात करते हैं A31, A32, A33 और A34। इस टाइप से हम कहते हैं ये निकालना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे वेब निकालते हैं। ये A3x4 का हमें अभी चाहिए था। 3 पंक्तियां देखो आप, 1 2 3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ये 1 1 निकालेंगे पहले हम, यहाँ 1 1 लिखेंगे। 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 1। 1/2 यहाँ लिखेंगे -3 + 1। 1/2 -2 बचेगा, तो बाहर लेंगे तो +2 हो जाएगा, तो बना। तो पहले वाले का क्या आता, अपना 1 आता है। ऐसा कि हम 1 2 लेंगे, 1 2 लेंगे। 1/2 -3 × 1 प्लस 2। आप देखोगे 1/2 केवल 1/2 आ जाएगा। कैसे, -3 + 2 आएगा जी, -3 + 2 -1 बाहर लेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1/2 भरा है, इसका 1/2 आता है। 1 3 लेंगे हम, सीधा करूंगा, 1 3 लेंगे हम। 1/2 -3 × 1 प्लस 3। तो ये 3 3 धन 3 जीरो, जो जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ गया। अपन 1 4 लेंगे, तो 1/2 -3 × 1 प्लस 4। 4 में से 3 का 1 बचेगा, 1/2 आए। 2 1 लेंगे हम, ये 2 1 लेंगे तो 1/3, 1/2 -3 × 2 प्लस 1। तो अब 3 दूनी 6 में से 1 गया, ऋण 5। बाहर आए धन 5, तो 5/2 आया। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 2 2 लेंगे हम, ये कितना आया था अपने, 5/2। अब 2 2 लेंगे हम, 1/2 -3 × 2 प्लस 2। आप देखो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, ऋण 4 बाहर आए धन 4, 4/2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। 2 3 लेंगे हम, इसी में 2 3 लेंगे। 1/2 -3 2 प्लस 3 था, तो ये देखो 3 दूनी 6 में 3 का 3, धन के 3, 3/2 आ जाएगा। इसके बाद ये 2 4 लेंगे हम, तो 1/2 -3 × 2 प्लस 4 लिखेंगे हम। तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, 6 में 4 का ऋण के 2 धन के 2 हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसी टाइप से ये 3 1 लेंगे हम, 3 1 लेंगे, 1/2 -3 प्लस 3 प्लस 1, 3 3 का 9, ऋणों में धनी का ऋण 8 बचेंगे, धन 8 हो जाएंगे, और 2 का भाग देंगे, 4 आ जाएंगे। अब 3 2 लेंगे हम, 3 2 लिया हमने, 1/2 -3 × 3 प्लस 2। 3 3 का 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, ऋण 7/2 है, धन 7/2, ये 7/2 आ जाएंगे। हम 3 3 लेंगे, ये 3 3 लिया, 1/2 -3 × 3 प्लस 3। तो देखो आप 3 3 का 9, ऋण 9 में से 3 घटाएंगे, ऋण के 6, धन के 6 भाग देंगे, तो 3 आ जाएगा, 2 3 6। अब लेंगे हम ये 3 4, 1/2 -3 × 3 प्लस 4। तो 3 3 का 9, 9 में 4 गए, ऋण 5 धन 5 हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे। इसी बात है थी, ये हमने निकाल लिया, इसका सेकंड आप खुद कर लेना, है ना। 5 जगह फर्स्ट कर लिया हमने। अब आते हैं हम 6वें क्वेश्चन पर।
छठवां क्वेश्चन था एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना था हमें। तो छठवे का पहला देखिए आप, 4 3 x 5 ये दिया था, वाई जेड 1 5। देखिए इसके इसकी कोटि 2x2 की, इसकी कोटि 2x2 की है। जब दोनों अवयव की कोटि समान होती है तो हम असंकर अवयवों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे बाय बराबर हमारे पास 4 होगा, बाय का मान 4 होगा। जेड का मान हमारे पास, ये जेड मान ले रहे हैं, और जेड का मान हमारे पास 3 होगा, एस का मान 1 होगा। ये आंसर होगा, इतना इजी सवाल था छठवे का पहले। जब हम कहते हैं दोनों की कोटि समान होती है तो हम कहते हैं ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये ठीक है। इस तरह से एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए हैं। अब मैं इसी का सेकंड दिखा रहा हूँ आपको, छठवे का सेकंड। छठवे का जो सेकंड था, एक्स प्लस वाई था, 2 था, 5 प्लस जेड था, और एक्स वाई था। इधर पर था हमारे पास 6 2 6 2 5 8। हम देख रहे हैं इसकी इसकी कोटि 2x2 की है, इसकी कोटि भी 2x2 की है। संगत अगर बराबर लिख सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6। आसानी से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6। इसके बाद ये हम कह सकते हैं कि 5 धन जेड बराबर 5। 5 धन जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 ऋण 5, जेड बराबर 0। एक आंसर आपका 0 है। अब हम बात करते हैं एक्स वाई बराबर 8। एक्स वाई बराबर 8 हमने लिख दिया है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इससे और इस समीकरणों को हल करेंगे। और हल करके हम इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। क्या करते हैं हम यहाँ से बाय का मान निकालते हैं। बाय बराबर हो जाएगा 6 ऋण एक्स, ठीक है। इसको एक कह दिया। इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में बाय बराबर 6 ऋण एक्स रखने पर। समीकरण 2 क्या, एक्स वाई बराबर 8 था हमारे पास। हम बात कहते हैं कि हमारे पास बाय का मान जो है, एक्स तो यही रहेगा। बाय का मान था 6 ऋण एक्स बराबर 8। अंदर गुणा करेंगे 6 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 8 बराबर 0। ऋण का भाग दे देंगे एक्स की घात 2 ऋण 6 एक्स धन 8 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे हम। एक्स के मान मिलेंगे, एक्स के मान को यहाँ रखेंगे, बाय मिल जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे हमारे। तो हम गुणनखंड विधि लगाने के लिए क्या करते थे, एक्स की घात 2 गुणांक लिखते थे रफ में 1, और विदाउट एक्स वाली संख्या 8 लिखते थे। इनके गुणनखंड निकालते 8 के हम जानते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार लिख सकते हैं। 6 लाना है, ये 4 हो गया, और ये 2 ऋण 4 ऋण 2 बराबर ऋण 6। सारे गुणनखंडों का यूज भी कर लिया। अब एक्स लगाना है तो एक्स लगा देंगे यही हम, एक्स की घात 2 ऋण 4 एक्स ऋण 2 एक्स धन 8 बराबर 0। यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे तो एक्स एक्स की घात 2 ऋण 4 एक्स का एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ 2 एक्स ऋण 8 का, क्योंकि ऋण का मान ले लिया था। एक्स का मान लेंगे, एक्स ऋण 4 बचेगा। 2 का मान लेंगे, ये भी एक्स ऋण 4 बचेगा। फिर से हम एक्स ऋण 4 को कॉमन लेंगे, तो एक्स ऋण 4 वहाँ लिख देंगे एक्स ऋण 2 बराबर 0। इससे मिल जाएगा एक्स ऋण 4 बराबर 0, या एक्स ऋण 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4, यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 2। अब हम बाह्य के मान निकालने जा रहे हैं। हम ऐसा कहेंगे, जब एक्स बराबर 4, तो समीकरण 1 से बाय बराबर 6 ऋण एक्स था, तो बाय बराबर 6 ऋण 4, बाय बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से जब एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 भी निकाला था हमने, तो समीकरण 1 से बाय बराबर 6 ऋण एक्स था, बाय बराबर 6 ऋण 2, बाय बराबर 4, ठीक है। तो आंसर क्या कहेंगे हम, एक्स बराबर 4 ले रहे हैं तो बाय बराबर 2 मिल रहा है, और जेड तो हमारे पास शून्य था ही। ऐसे ही जब एक्स बराबर 2 ले रहे हैं तो बाय बराबर हमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और जेड बराबर तो शून्य था ही। ये हमारे आंसर होगा। क्लियर। छठवे का दूसरा हुआ। इसी प्रकार छठवे का तीसरा देखेंगे हम।
छठवे का तीसरा क्या दिया था? सिक्स। छठवे का तीसरे में हमें दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर था 9, 5 और 7। देखा हमने, इसमें तीन पंक्तियां और एक कॉलम है, तीन गुणित एक का इसकी कोटि है। इसमें भी हम कहते हैं एक दो तीन पंक्तियां हैं और एक कॉलम है, कोटियां हम कहते समान है, तो हम तुलना कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, अभी का नंबर 1 बन जाए। फिर एक्स प्लस जेड बराबर 5, अभी का नंबर 2। ऐसे ही वाई प्लस जेड बराबर 7, अभी का नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम? यदि हम एक में से दूसरे को घटाएंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, बाय बराबर 9 ऋण 5 तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, एक आंसर हो गया अपने बाय का होना। अब फिर हम एक में से तीन को घटाएंगे, एक में से तीन को घटाएंगे तो बाय कट जाएगा, जेड एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 ऋण 7 तो 2 हो गया। क्लियर? हमें एक्स और वाई के मान लिया, जेड के निकालना है, यहाँ रख दो। समीकरण 3 में बाय बराबर 4 रखने पर ये 3 था, बाय प्लस जेड बराबर 7 था, बाय का मान 4 रख देंगे, 4 निकाला था हमने। 4 धन जेड बराबर 7, तो जेड बराबर 7 ऋण 4, जेड बराबर 3। उत्तर क्या होगा? एक्स बराबर 2 है, बाय बराबर 4 है और जेड बराबर 3 है। ये आपके आंसर होगा। इस टाइप से मैंने छठवे का तीसरा कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे सेवंत वाले क्वेश्चन की। सेवंत क्वेश्चन देखिएगा, एबीसीडी के मान याद करना है तो कर रहे हैं। सेवंत क्वेश्चन था हमारे पास a - b 2a + c 2a - b और 3c + d बराबर -15 0 13 है ना। एबीसीडी के मान निकालना, तो क्या करेंगे? हमने देखा इसकी इसकी कोटि 2 × 2 की, इसकी कोटि भी 2 × 2 की है, यानी कोटियां समान है, तो हम संगत पदों को बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? a - b बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। a - b और ऋण 1। अब जे वाला यहाँ लिख 2a - b बराबर 0। इन दोनों को विलोपन सर्कल लें तो ये भी मिल जाएंगे। इधर देखो, ये क्या था हमारे पास? 2a + c बराबर 5, 3 नंबर है। और इसी टाइप से ये 3c धन d बराबर 13, 3c धन d बराबर 13, समीकरण नंबर 4 बन गया। हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम विलोपन से हल करेंगे तो हमें ए बी के मान मिल जाएंगे, यहाँ रख देंगे सी मिल जाएंगे, वहां रख देंगे बी मिल जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, गुणांक समान थे इसके तो घटाने पर लिख देंगे। घटाएंगे तो ये धन बन जाएगा, ये ऋण बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। -a बराबर -1, ए बराबर 1 आ गया। क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में ए बराबर 1 रख देंगे। समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखने पर एक क्या था? एक ये था, a - b बराबर ऋण 1 था। हम एक स्थान पर एक ऋण b बराबर ऋण 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऋण b बराबर ऋण 1, इसको तो लिखा तो ऋण 1, ऋण b बराबर ऋण 2, तो b बराबर आ गया है 2 आपका। आपका एक आंसर तो ये आ गया है, एक आंसर आपका ये आ गया है। अब ए का मान यहाँ रख देंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा हमें। 2a का मान था 1 + c बराबर 5, 2 धन c बराबर 5, c बराबर 5 ऋण 2, c बराबर 3, ये तीसरा आंसर हो गया। इसको यहाँ रख देंगे तो डी मिल जाएगा। तो 3 × 3 धन डी बराबर 13, 9 धन डी बराबर 13, डी बराबर 13 ऋण 9, डी बराबर 4 बचे हैं, है ना। ये आपका आंसर हो गया। सारे आंसर हम इकट्ठे लिख सकते हैं। ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है और डी बराबर 4 है। ये आपके आंसर है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया हमने। आगे देखते हैं, ये अध्याय है अपना। 8वां ऑब्जेक्टिव था, एक वर्ग आयु में बराबर है तो उसका सी आड़े वाले का सी सही होगा। आठवां क्वेश्चन क्या था हमारा? 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बराबर ए आई जे ऐसा दिया था, या एन क्रॉस एन दिया था। वर्ग आयु है, वर्ग आयु कब होगा ये? वर्ग आयु कब होगा, स्क्वायर आयु कब होगा? तब इन दोनों की संख्या बराबर हो, एम और एन दोनों पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तभी वर्ग आयु कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है सी वाला सही कहलाएगा, एम बराबर है। ये दोनों बराबर होंगे तभी वर्ग आयु कहलाएगा। इस टाइप से बातें हो, 2 3 4 5 कुछ भी मान लेगा इस टाइप का। देखो पंक्ति स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो तभी वर्ग आयु कहलाएगा। तो हम कह देंगे कि एम बराबर एन होगा 8वें क्वेश्चन के लिए। 9वां भी अपन कर चुके हैं, 9वां टाइप के सवाल 9वां अपन कर चुके हैं। सवाल नंबर 6 से ही था। अब मैं 10वें सवाल की बात कर रहा था। 10वां देखिएगा। वो कह रहे हैं 3 × 3 कोटि के ऐसे आयु में कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 हो? तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, दो एलिमेंट है 0 और 1। आयु के अंदर दो एलिमेंट 0 1 रखाना है और उसकी कोटि 3 × 3 की है। ये दो एलिमेंट दो लिख देंगे, अवयव संख्या 2, और ये 3 × 9, 2 की घात 9 लिखेंगे हम, और 2 का गुणा जब 9 बार करेंगे हम, तो देखिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128 गुणित 4 करेंगे हम। 4 32 के 2 हाथ आए 3, 4 दूनी 8, 11 के हाथ आए आधा 1, 4 कम 4 5, 512 हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन के लिए 512 हो जाएगा। अभिमुख संख्या 512 होगी। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 3.1 हो जाती है। इसके आगे अपन कल देखेंगे अपन।